कह रहे हैं इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। और खास करके जो बाजना का तपन राय बंगाली डॉक्टर है, इतने कितने ही गर्भपात गिराए, यानी कि जो बच्चा मासूम रहता है ऐसे ऐसे बच्चों का गर्भपात गिराया है। ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर जिले के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है। बंगाल का बता रहे हैं वो व्यक्ति जिस तरीके से हम सारे जनप्रतिनिधि की छवि जो धूमिल कर रहे हैं और हमारे जो संगठन जेएस की जिस तरीके से बदनामी कर रहे हैं वो सरासर गलत है। और वो खुद ही एक बंगाली बिना डिग्री, यानी कि अगर चलो ठीक है उनने अगर BSMS अगर वो चीज़ें कर रखा है या फिर B फार्मा कर रखा है तो उनका अधिकार जो बनता है तो उनका मेडिकल का होता है, उनके ऊपर उनका अधिकार बनता है। लेकिन उन्होंने अवैध रूप से जिस तरीके से वहाँ पर चल रहा है, एक सोने चांदी की दुकान चल रही है, दूसरा है तो वहाँ हॉस्पिटल के रूप में पूरा शटर लगाकर पीछे की साइड में गर्भपात करवा रहा है। जिस तरीके से उनके खिलाफ अभी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो ये सरासर गलत है। अरे कमलेश्वर डोडियार के ऊपर जो FIR हुई है उसको लेकर के क्या बात हुई है आपकी? अभी अपने SP से बात करिए। देखो उन्होंने ये बोला है कि जिन जिन चीज़ों के ऊपर उनके ऊपर FIR हुई है उनकी एविडेंस हमारे पास प्राप्त है, वो चीज़ें चलो ठीक है, लेकिन इनके खिलाफ तो FIR हुई। लेकिन जो बंगाली डॉक्टर जिसने कंप्लेन किया है वो खुद भी जिस तरीके से वहाँ पर धंधा चला रहा वो भी तो सरासर गलत है, उनके खिलाफ भी FIR होना चाहिए। इसलिए हमने आज भरी तादाद में आकर जिस तरीके से ज्ञापन दिया है तपन राय डॉक्टर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है। बंगाली डॉक्टरों के खिलाफ कोई एविडेंस दे रहे हैं क्या आप? बंगाली डॉक्टरों के खिलाफ एविडेंस क्या, वहाँ पर वीडियो फुटेज है जहाँ पर डॉक्टर BMO और डॉक्टर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के साथ वहाँ सभी लोगों ने मिलकर वहाँ पर उनके हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान गर्भपात के जितने भी साधन हैं सभी मिले हैं। साथ ही उनके अवैध रूप से 5 दुकानें मिली है जो कि सोने चांदी की अलग है, मेडिकल्स अलग है और मेडिकल स्टोर्स भी एक और अलग खोल रखा है और साथ ही पूरा का पूरा हॉस्पिटल खोल रखा है जो कि सरासर गलत है। और सारे के सारे बिना लोग अवैध काम कर रहे हैं, अवैध अस्पताल चला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आगे आप क्या कदम उठाएंगे? देखो सबसे पहली बात तो ये हम ये चाहते हैं कि जितने भी ट्राइबल्स में बंगाली डॉक्टर्स रहते हैं और वहाँ पर भी शासन के निर्देश अनुसार सारे के सारे हॉस्पिटल भी खुले हुए, लेकिन वो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का लाभ ले रहा है। क्यों? क्योंकि उनने बनाई ऐसा दिया है हाई डोज दे कर। अवैध अस्पताल चलने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आप आगे क्या कदम उठाएंगे? अगर जिस तरीके से अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो मैं मानता हूँ इसका मतलब तो ये गवर्नमेंट के जितने भी चाहे CMO है, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम मैं बता रहा हूँ ना भाई, कार्रवाई नहीं हुई, अगर हमने अवगत कराने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इसका जिम्मेदार यहाँ का CMO रतलाम डिस्ट्रिक्ट का रहेगा। साथ ही हम बता रहे हैं आगे वाले जो हम कदम उठाने जाएंगे वो जिसके स्वयं जिम्मेदार वो खुद ही लोग रहेंगे। मैं बता रहा हूँ। आपने अभी जब ज्ञापन देते समय आपकी अधिकारी से आपने ये भी बोला है कि आप अपने हाथ में ले लेंगे और फिर किसी को भी गांव में घुसने नहीं देंगे। देखो ये जो चीज़ें बताई है आपको अच्छी तरह से पता होगा कि सेलाना विधानसभा 5 डी यानी कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आता है। वो एक शेड्यूल एरिया है, वहाँ पर पैसा एक्ट कानून 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अनुसार पैसा एक्ट लागू है। पैसा एक्ट का ये कायदा नियम होता है कि अगर बेवजह कोई भी जिस तरीके से जैसे बंगाल का बाहर का आके यहाँ पर क्लिनिक खोलता है वहाँ बिना ग्राम पंचायत की अनुमति से आप लोग यहाँ पर धंधा नहीं कर सकते हो। भाई परमिशन लेना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। अधिकारी भी नहीं आ सकता? नहीं, अधिकारी आएगा क्या? जब भाई इतनी बड़ी कोई घटना होती है तो तत्काल अधिकारी आएगा, लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से वहाँ काम चल रहा है अनलीगल तरीके से, चाहे जॉब कहीं बाहर से भी आके इस तरीके से धंधा खोल लेगा, ये असंवैधानिक है। हम संविधान को मानने वाले हैं, हम बिल्कुल पूरे देश के साथ हैं और पूरे शासन प्रशासन के साथ हैं। आपके विधायक के ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लग चुका है, FIR हो गई है। अभी आपको SP ने भी बताया है कि 5 शिकायतें और उनके खिलाफ आई है। देखो अगर आई है जिस तरीके से, लेकिन जो 1 करोड़ का जो आरोप लगाया है, आप मुझे बता दो कि जिस 1 करोड़ का आरोप के ऊपर आप अभी तक कोई FIR नहीं हुई। मुझे बताओ 1 करोड़ का, उसके एविडेंस भी सामने लाओ ना। 1 करोड़ दिया कहाँ है आपने? ऑडियो होगा, वीडियो होगा आपके पास, आप लिखित में आवेदन दे दोगे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप 1 करोड़ दे दिया। 1 करोड़ तो हमने आज तक देखा ही नहीं 1 करोड़ होता कितना है। ये सरासर गलत है। 1 करोड़ कहाँ है उसका एविडेंस बताओ हमें, या फिर पुलिस को बताओ एविडेंस लाके। विधायक जी बोल रहे हैं कि 20 लाख तो लाया था। देखो ये हो सकता है जो 20 लाख लेकर अगर आए होंगे, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जब 20 लाख की बात अपन मान रहे हैं, लेकिन वो 1 करोड़ को स्वीकार किया क्या उन्होंने? 1 करोड़, जबकि वो सामने वाला बोल रहा है कि 1 करोड़ रुपए लेके आया था। उसका एविडेंस कहाँ है? आप प्रूफ करो सोशल मीडिया के सामने, कहीं FIR करो, हम उसके साथ है। लेकिन ये चीज़ें जो बोल रहे हैं सरासर गलत है और हमारे संगठन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, वो भी एक बाहरी व्यक्ति के आरे पर। 1 करोड़ की मांग अगर झूठी निकली तो क्या तपन के खिलाफ मानहानि का केस लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। अगर 1 करोड़ की बात
झूठी निकली तो तत्काल ही हम हाई कोर्ट जाके मानहानि का दावा पेश करेंगे। आपके विधायक तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उनका एक सोशल मीडिया पे उन्होंने वीडियो जारी करके बताया था कि जो बीजेपी है और ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं उनके खिलाफ। देखो यार, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, अभी लोकसभा का चुनाव सर पर है, मैं एक ही पार्टी का दोष नहीं देना चाहता हूँ। अगर वो बाहर से आके व्यक्ति मध्य प्रदेश के जिला रतलाम में रहकर अगर इस तरीके से एमएलए एमपी के ऊपर अगर इस तरीके से वो झूठे मुकदमे 1 करोड़ का अगर लगाता है तो कहीं ना कहीं मिलीभगत तो होगी, इसमें डीएनए तो होगा।